पर एक खिलाड़ी कुछ इस तरीके से जरूर फील्डिंग करते नजर आ रहे हैं। पर टीम गावदेवी स्पोर्ट्स बालकुम 4 ओवर का मैच खेला जा रहा है। पहले ओवर के बारे में बात करें तो मैंडेटरी पावर प्ले की ओवर में गेंदबाज अमोल नजर आते हुए ऑन एक्शन जरूर नजर आएंगे। दोनों ही बल्लेबाज कुमकेश और साहिल की जोड़ी जरूर नजर आती हुई। और जबरदस्त मैच जरूर यहाँ पर देखने मिलता हुआ। दोनों ही टीम एक एक मैच जीतकर आगे बढ़ती नजर आती हुई। एक साइड भावे 11 वागबिल तो दूसरी साइड गावदेवी स्पोर्ट्स बालकोम आपस में नजर आती हुई। इस मोगरपड़ा की टीम जरूर नजर आती हुई। और मैच की शुरुआत पहली गेंद यहाँ पर हल्के बल्ले से खेला जरूर गया। शॉट एक रन चुराने की कोशिश कर रहे थे, डायरेक्ट हिट होता तो एक विकेट का पतन जरूर हो सकता था, लेकिन आसानी के साथ यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाज अपना खाता खोलते नजर आते हुए टीम का यहाँ पर श्री गणेश जरूर करते नजर आते हुए। एक रनों के साथ अमोल तेज तरार गेंदबाजी आत्मविश्वास के साथ गेंदबाजी कर रहे। कहीं ना कहीं पहले ओवर में थोड़े से महंगे जरूर साबित हुए थे, लेकिन अच्छी गेंदबाजी जरूर यहाँ पर देखने मिली कि अपने टीम के लिए मैंडेटरी पावर प्ले की गेंदबाजी करते नजर आ रहे हैं। गेंदबाज अमोल थोड़ा सा समय ले रहे हैं, फील्डिंग में चेंजेस जरूर करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनको पता है काफी इंपॉर्टेंट मैच है। जोड़ी के बारे में बात करें, साहिल नजर आते हुए पहले वाले मैच में अच्छा बैटिंग परफॉर्मेंस जरूर उन्होंने किया था। और यहाँ से लेफ्टी राइटी की जोड़ी जब यहाँ पर नजर आती है, फील्डिंग में थोड़ा सा चेंजेस जरूर नजर आता है। साहिल के लिए डीप कवर पर एक खिलाड़ी को मौजूद किया। एक बार फिर गेंदबाजी के लिए गेंदबाज अमोल तैयार होते हुए। इस बार देखिए फ्लिक करना चाहते थे, बैट और गेंद का कोई संपर्क होता नजर नहीं आता हुआ। गेंद रहेगी डॉट के रूप में। अच्छी गेंदबाजी जरूर यहाँ पर देखने मिली। अमोल वेरिएशन गेंदबाजी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं गावदेवी स्पोर्ट्स का बालकुम को इसी गेंदबाजी की जरूरत थी। इस गेंदबाज का कमबैक होना आज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। टीम में एक स्टार प्लेयर प्रीतेश जोशी की कमी जरूर नजर आती हुई। एक बार फिर गेंदबाजी के लिए गेंदबाज अमोल तैयार होते हुए सामना करेंगे साहिल। इस बार देखिए वही बल्ले से खेलना चाहते थे, फ्लिक करना चाहते थे, बैट और गेंद का संपर्क होता नजर नहीं आता हुआ। गेंद रहेगी डॉट के रूप में। अच्छी गेंदबाजी जरूर देखने मिलती है यहाँ पर। लाइन और लेंथ में गेंदबाजी करते नजर आ रहे हैं अभी तक गेंदबाज अमोल। इस बार देखिए पावरफुल शॉट जनरेट जरूर किया, खिलाड़ी वहां पर मौजूद जरूर है। जब तक खिलाड़ी गेंद को कलेक्ट करेंगे आसानी के साथ यहाँ पर 2 रन चुराने में कामयाब जरूर हुए। इस 2 रन की मदद से स्कोर बोर्ड पे स्कोर दर्शाता हुआ 3 रनों पर। गेंद के बारे में बात करें तो पहले ओवर के अभी तक 4 गेंदें हो चुकी है। 4 गेंदों पर अमोल की अच्छी गेंदबाजी जरूर देखने मिली, केवल 3 रन खर्च किए हैं। मैंडेटरी पावर प्ले का ओवर जरूर यहाँ पर चलता नजर आता हुआ। एक बार फिर गेंदबाजी के लिए गेंदबाज अमोल तैयार होते हुए सामना करेंगे साहिल। इस बार देखिए फुल टॉस की गेंद जरूर थी, प्रहार करना चाहते थे। इस गेंद रहेगी डॉट के रूप में। साहिल कहीं ना कहीं रॉन्ग शॉट सिलेक्शन जरूर करते नजर आए। पहले ओवर की आखिरी गेंद। स्कोर के बारे में बात करें तो स्कोर बोर्ड पे स्कोर दर्शाता हुआ 3 रनों पर। अच्छी गेंदबाजी जरूर यहां पर देखने मिली गेंदबाज अमोल के द्वारा। इस बार देखिए तेज तरार शॉट जरूर खेलना चाहते थे, बैटर और गेंद का संपर्क नजर होता नहीं आता हुआ। गेंद रहेगी फाइन लेग की दिशा पर, केवल 1 रन चुराने में कामयाब हो गए, 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं। इसी के साथ पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है। पहले ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पे स्कोर दर्शाता हुआ बिना किसी विकेट के नुकसान पर 4 रनों पर।
इसी के साथ पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है। पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोरबोर्ड पे स्कोर दर्शाता हुआ 4 रनों पर भावे एंड वाघबिल के दोनों ही बल्लेबाज को यहाँ पर शांत करते नजर आए गेंदबाज अमोल। अच्छी गेंदबाजी जरूर देखने मिली और कप्तानी जरूर यहाँ पर देखने मिलती हुई विजय के द्वारा। विजय ने जिम्मेदारी दी थी जो अमोल को, जो भरोसा उनके ऊपर जताया था, वही भरोसा पे नजर आते हुए अच्छी गेंदबाजी की यहाँ पर अमोल ने। और दूसरी ओवर की गेंदबाजी के लिए गेंदबाज नजर आते हुए इस टीम के कैप्टन विजय। और विजय से जब बातचीत की तो उन्होंने बताया थी कि गेंदबाजी करेंगे, कम से कम रन चुराने की कोशिश जरूर करेंगे और अच्छी गेंदबाजी अभी तक जरूर देखने मिली। कहीं ना कहीं भावे एंड वाघबिल के बल्लेबाज आपस में लड़ते नजर आते हुए 6 गेंदें हो चुकी है। 6 गेंदों पर अभी तक केवल 4 रन बनाने में कामयाब हुए। साहिल कहीं ना कहीं थोड़े से महंगे जरूर साबित नजर आते हुए अपने आप से थोड़ा सा लड़ते नजर आ रहे हैं। पहली मैच में अच्छी बल्लेबाजी की थी, लेकिन दूसरे मैच में यहाँ पर अच्छी गेंदबाजी जरूर देखने मिली। एक बार फिर दूसरी ओवर की गेंदबाजी के लिए गेंदबाज नजर आते हुए विजय सामना करेंगे साहिल। इस बार देखिए फ्लिक करना चाहते थे, गेंद जाएगी स्क्वायर लेग की दिशा पर। आसानी के साथ 1 रन लेने में कामयाब जरूर हुए। दूसरे रन का कॉल दिया, 2 रन आसानी के साथ क्लियर करेंगे और 2 रन से यहाँ पर संतुष्ट होंगे। 2 रन से ज्यादा कुछ नहीं। इस 2 रन की मदद से स्कोरबोर्ड पे स्कोर दर्शाता हुआ 6 रनों पर धीमी गति के साथ 1-1, 2-2 रन के साथ आगे बढ़ते नजर आए। तो यहाँ पर टीम भावे 11 वाघबिल इस बार देखिए फ्लिक करना चाहते थे, बैटर और गेंद का कोई संपर्क होता नजर नहीं आता हुआ। गेंद जाएगी कवर की दिशा पर। विकेट कीपर खुद जाकर गेंद को कलेक्ट करते नजर आते हुए। और लेग बैक के रूप में यस अंपायर बताते हुए लेग बैक के रूप में अतिरिक्त 1 रन जरूर मिलता हुआ। और स्कोर के बारे में बात करें तो स्कोरबोर्ड पे स्कोर दर्शाता हुआ 8 रनों पर धीमी गति के साथ यहाँ पर भावे 11 वाघबिल आगे बढ़ती नजर आते हुए। कहीं ना कहीं दोनों ही बल्लेबाज आपस में जूझते नजर आते हुए। और ये तारीफ करनी होगी, श्रेय जाएगी यहाँ पर टीम गावदेव स्पोर्ट्स बालगुम के गेंदबाज को। अच्छी गेंदबाजी जरूर करते नजर आए, एक भी बल्लेबाज को अभी तक हाथ खोलने का मौका नहीं दिया। यस इस बार अंपायर बताते हुए गेंद रहेगी वाइड के रूप में। इस वाइड की मदद से स्कोरबोर्ड पे स्कोर दर्शाता हुआ 9 रनों पर। चलिए प्लीज अंपायर डिसीजन विल बी द लास्ट डिसीजन। अंपायर के डिसीजन का आपको पालन करना है। नो मोर आर्ग्यूमेंट प्लीज, मैच ऑन करना है। कहीं ना कहीं लाइन और लेंथ से थोड़ा सा बाहर जरूर नजर आते हुए, थोड़ा सा नाखुश जरूर नजर आ रहे हैं फील्डर, लेकिन वहां पर तारीफ करने के स्पोर्ट्समैनशिप जरूर दिखाते नजर आते हुए अमोल बातचीत करते हुए विजय से। और कहते हैं ना मैच इसी तरीके से आगे बढ़ता है, हर एक खिलाड़ी का योगदान होना काफी ज्यादा जरूर। और कहीं ना कहीं अंपायर को लगा कि गेंद तो थोड़े से लाइन और लेंथ से बाहर है, अंपायर ने वाइड का रूप जरूर नजर आया। विजय थोड़ा सा नाखुश जरूर थे, लेकिन अमोल उनको आकर समझाते नजर आए कि कोई बात नहीं, अभी तक अच्छी गेंदबाजी हुई, अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते नजर आ रहे हैं। एक बार फिर गेंदबाजी के लिए गेंदबाज विजय इस बार देखिए प्रहार करना चाहते थे, जबरदस्त शॉट सिलेक्शन करने की कोशिश जरूर कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर एलिवेशन नहीं मिला। इस बार विकेट सेक्रीफाइस करते नजर आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई विकेट लेने के कामयाब नहीं। ये अंपायर बताते हुए लेग बाइस के रूप में 1 रन जरूर आता हुआ। इस 1 रन की मदद से स्कोरबोर्ड पे स्कोर जा पहुंचा है 10 रनों पर। दोनों ही बल्लेबाज हाथ खोलने का मौका नहीं मिल रहा है, 1-1, 2-2 रन के साथ आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। विजय की गेंदबाजी के बारे में बात करें तो विजय की अभी तक 3 गेंदें हो चुकी है। स्कोर के बारे में बात करें तो स्कोरबोर्ड पे स्कोर दर्शाता हुआ 10 रनों पर। और अभी तक अच्छी गेंदबाजी का नजारा जरूर यहाँ पर देखने मिला है गावदेव स्पोर्ट्स बालकुम की टीम के विरुद्ध। यस 3 गेंदें हो चुकी है।
तीसरा डंपर की मांग जरूर यहाँ पर की है, एक बार फिर गेंदबाजी के लिए गेंदबाज विजय नजर आते हुए। इस बार देखिए हल्के बल्ले से खेलना चाहते थे, बैटर गेंद का कोई संपर्क होता नजर नहीं आता। विकेट कीपर खुद गेंद को कलेक्ट करते हुए दूसरे रन की चाह जरूर रख रहे थे, यहाँ पर दूसरे रन का कॉल जरूर किया। जब तक खिलाड़ी गेंद को कलेक्ट करेंगे आसानी के साथ यहाँ पर विकेट का होगा पतंग। एक बड़ा झटका लगता हुआ टैंक विजय। और यहाँ पर विकेट जरूर सेक्रीफाइस करते नजर आते हुए दोनों ही बल्लेबाज आपस में जीतते नजर आ रहे थे और उनको पता था विकेट सेक्रीफाइस करना था, क्योंकि एक बड़े बल्लेबाज भाव्य जरूर भाया वहां पर मौजूद थे और जबरदस्त परफॉर्मेंस जरूर यहाँ पर दिखाना होगा। और अगले ही विकेट गिरने के बाद यहाँ पर भाया जरूर नजर आते हुए एक बार फिर गेंदबाजी के लिए गेंदबाज विजय तैयार होते। इस बार देखिए आकर प्रहार करना चाहते थे, कॉल जरूर यहाँ पर दिया, 1 फॉर दी ओवर जरूर करते नजर आए। इस अंपायर ने कॉल जरूर यहाँ पर दिया है। और दूसरी ओवर की बात करें तो दूसरी ओवर की अभी तक 5 गेंदें हो चुकी है। अभी तक अच्छी गेंदबाजी जरूर यहाँ पर देखने मिली गावदेवी स्पोर्ट्स बालकुम की टीम के विरुद्ध। इस बार देखिए हल्के बल्ले से खेला गया शॉट, 1 रन चुराना जरूर कर रहे थे, 1 रन के लिए नकारा। इसी के साथ 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोरबोर्ड पे स्कोर दर्शाता हुआ धीमी गति के साथ आगे बढ़ता नजर आता हुआ भाव्य इलेन वाघबिल 1 विकेट के नुकसान पर 11 रनों पर। दो ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 2 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोरबोर्ड पे स्कोर दर्शाता हुआ 11 रनों पर भावेलियन वाघबिल कहीं ना कहीं आपस में जुड़ते नजर आते हुए ये टीम ने पहले ही मैच में एक बड़ा स्कोर जरूर जनरेट किया था। कहीं ना कहीं 76 रनों का लक्ष्य जो टीम बनाती नजर आई वही टीम यहाँ पर थोड़ी सी आपस में लड़ती नजर आ रही है। 2 ओवर हो चुके हैं, 12 गेंदों पर अभी तक केवल 11 रन देखने मिले और काफी कम बार ऐसा हुआ है भावेलियन वाघबिल की टीम धीमी गति के साथ आगे बढ़ते नजर आते हुए। और ये श्रेय पूरी तरीके से जाती है यहाँ पर टीम गावदेवी स्पोर्ट्स बालकुम के गेंदबाज को। दोनों ही गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी करते नजर आए और विजय से बातचीत की थी तो विजय ने बताया था कि यह सारे सभी खिलाड़ी के ऊपर जिम्मेदारी होगी और वही जिम्मेदारी करते नजर आए। कहीं ना कहीं अमोल पहले मैच में थोड़े से महंगे जरूर साबित होते हुए, लेकिन अगले ही मैच में
कमबैक करते नजर आए। दोनों ही की अच्छी गेंदबाजी जरूर देखने मिली। एक साइड विजय तो दूसरे साइड अमोल अभी तक अच्छे गेंदबाजी करते नजर आए। तीसरी ओवर की गेंदबाजी के लिए गेंदबाज गोलू इस बार देखिए प्रहार करना चाहते थे। साहिल मिस टाइमिंग स्ट्रोक खेल बैठे खिलाड़ी वहां पर जाने की कोशिश जरूर कर रहे हैं और कैच को कलेक्ट किया। एक बड़ा झटका लगता हुआ साहिल की पारी समाप्त होती हुई। थैंक यू। और एक बड़ा झटका जरूर लगता हुआ यहाँ पर भावेलिन वाघबिल की टीम को साहिल की पारी जरूर समाप्त होती नजर आती हुई। नए बल्लेबाज के बारे में बात करें तो नए बल्लेबाज नजर आते हुए रोमित। और रोमित को कहीं ना कहीं अपनी टीम के ऊपर एक जिम्मेदारी के साथ बैटिंग परफॉर्मेंस जरूर करनी होगी। जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेनी होगी। अच्छी गेंदबाजी जरूर करते हैं। आज अपनी टीम को जरूरत है। स्कोर के बारे में बात करें तो स्कोर बोर्ड पे स्कोर दर्शाता हुआ 11 रनों पर कहीं ना कहीं टीम थोड़ी सी यहाँ पर दबाव में जरूर नजर आती हुई। और ये दोनों ही अच्छे बल्लेबाज स्ट्राइक पर नजर आ रहे हैं। एक साइड भाया तो दूसरी साइड रोमित की जोड़ी नजर आती हुई। एक बार फिर गेंदबाजी के लिए गेंदबाज गोलू इस बार देखिए हल्के बल्ले से खेला गया शॉट आसानी के साथ कलेक्ट करना चाहते थे अमोल। कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिसफील्ड जरूर किए। दूसरे रन की चाह जरूर रख रहे थे लेकिन यहाँ पर दूसरे रन के लिए जरूर नकारते नजर आए कि भाया अपने पास स्ट्राइक रखने की चाह जरूर रख रहे हैं। क्योंकि भाया के बारे में बात करें तो अपने आत्मविश्वास के साथ खेलने की प्रयास जरूर करेंगे। इनके पास क्षमता है, इनके पास क्लास है। और यहाँ पर एक एक दो दो रन से अभी बात बनने वाली नहीं है क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं 4 ओवरों का मैच खेला जा रहा है। 12 गेंदें हो चुकी है। 12 गेंदों पर अभी तक टीम ने 11 रन जरूर खर्च किए थे। तीसरे ओवर की गेंदबाजी देखने मिल रही है। तीसरे ओवर की अभी तक 2 गेंदें हो चुकी है। भावेलिन वाघबिल की टीम के बारे में बात करें तो स्कोर बोर्ड पे स्कोर धीमी गति के साथ आगे बढ़ता नजर आता हुआ 12 रनों पर। अब यहाँ से इस मैच को अगर फाइटिंग मैच बनाना चाहते हो तो एक एक दो दो रन से बात नहीं बनेगी। एक एक हर ओवर में आपको बड़े शॉट जरूर जनरेट करने होंगे और यहाँ से देखनी होगी किस तरीके से मैच को लेकर आगे बढ़ती है दोनों ही बल्लेबाज। इस बार देखिए बाहर प्रहार करना चाहते थे। गेंद चाहते हुए पॉइंट की दिशा पर। जब तक खिलाड़ी गेंद को कलेक्ट करेंगे आसानी के साथ यहाँ पर 2 रन चुराने में कामयाब होते नजर आए दोनों ही बल्लेबाज। इस 2 रन की मदद से स्कोरबोर्ड पे स्कोर दर्शाता हुआ 14 रनों पर। और कहीं ना कहीं आपस में बातचीत जरूर कर रहे हैं। थोड़ा सा समय जरूर लेते नजर आते हैं यहाँ पर फील्डिंग वाली टीम। और कहीं ना कहीं उनको पता है कि अभी तक अच्छी परफॉर्मेंस जरूर की है। कहीं ना कहीं आखिरी के कुछ ओवर बचे हैं। खिलाड़ी बड़ा शॉट खेलने की कोशिश जरूर करेंगे और उसी के हिसाब से फील्डिंग चेंजेस करते नजर। इस बार देखिए एलिवेशन नहीं मिल रहा है। बैट और गेंद का कोई संपर्क होता नजर नहीं आता हुआ। गेंद 1 रन के साथ स्ट्राइक जरूर यहाँ पर रोटेट किया है। इस 1 रन की मदद से स्कोरबोर्ड पे स्कोर जा पहुंचा है 15 रनों पर। अब यहाँ से अगर इस मैच को कहीं ना कहीं फाइटिंग के विरुद्ध में बनानी चाहती है टीम तो हर एक गेंद पर बड़े शॉट खेलने होंगे क्योंकि एक एक दो दो रन से बात बनने वाली नहीं है। गावदेवी स्पोर्ट्स बालकुम के टीम के बारे में बात करें तो उनके पास बैटिंग की जोड़ी अच्छी है। बड़ा शॉट खेलने में माहिर है ये टीम और उनके सामने अगर आपको लड़ाई करनी है तो अच्छी स्कोर जरूर देखनी होगी। इस बार देखिए भाया प्रयास करना चाहते थे रोमित भाई। नो मैंस लैंड में गेंद प्रयास जरूर किया। गेंद निकल कर जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। थैंक यू। और जबरदस्त शॉट सिलेक्शन जरूर यहाँ पर देखने मिला। सीधे बल्ले से खेला गया शॉट गेंद निकल कर गई 4 रनों के लिए।
और तीसरे ओवर की अभी तक 5 गेंदें हो चुकी है, अभी भी आखिरी गेंदें बची है। एक बार फिर गेंदबाजी के लिए गेंदबाज गोलू तैयार होते हुए सामना करेंगे रोमित। इस बार देखिए स्टैंड एंड डिलीवरी करना चाहते थे, पावरफुल शॉट जनरेट किया, गेंद ने ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम, एक बड़ा झटका लगता हुआ रोमित की पारी समाप्त होती हुई। थैंक यू जय। और जबरदस्त बैक टू बैक यहाँ पर विकेट जरूर गिरता नजर आता हुआ। इसी के साथ 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोरबोर्ड पे स्कोर दर्शाता हुआ 19 रनों पर। चौथी ओवर की गेंदबाजी के बारे में बात करें तो चौथी ओवर की गेंदबाजी के लिए गेंदबाज गणेश नजर आते हुए इसके पहले वाले मैच में सबसे जबरदस्त गेंदबाजी जरूर देखने मिली इस गेंदबाज के रूप में, और वही गेंदबाज डेड ओवर में जरूर नजर आता हुआ। आखिरी 6 गेंदें बची हैं, अब यहाँ से देखना होगा कितने लेकर आगे बढ़ेगी। चलिए प्लीज फील्डिंग वाली टीम ज्यादा समय आप ले रहे हैं, फील्डिंग सेट करना है। और नेक्स्ट मैच पहले इनिंग की समाप्ति के बाद दोनों ही टीम के कैप्टन को रेडी रहना है। टीम 11 माजीवाड़ा एंड सतियाई मोगरपड़ा के कैप्टन, दोनों ही टीम के कैप्टन को रेडी रहना है। पहले इनिंग के बाद टॉस की भूमिका जरूर यहाँ पर निभाई जाएगी। एक बार फिर गेंदबाजी के लिए गेंदबाज गणेश तैयार होते नजर आते हुए। इस बार देखिए फुल टॉस की गेंद जरूर थी, कहीं ना कहीं भाया अपने आप से नाखुश जरूर नजर आते हुए। उनको पता है कि मौका था, फुल टॉस की गेंद थी, बड़ा शॉट खेलने की चाह जरूर रख रहे थे, लेकिन यहाँ पर तारीफ करने होगी गेंदबाजी टीम की। अभी तक दोनों ही बल्लेबाज को एक भी बड़ा शॉट खेलने का चाह जरूर यहाँ पर मौका नहीं दिया है। स्कोर के बारे में बात करें तो स्कोर धीमी गति के साथ आगे बढ़ता नजर आता हुआ 19 रनों पर। एक बार फिर गेंदबाजी के लिए गेंदबाज गणेश। इस बार देखिए फिर उसी तेज तरार की गेंद, बैटर गेंद का संपर्क होता नजर नहीं आता हुआ। इससे कॉल जरूर यहां पर करते नजर आए, अंपायर नाखुश होते नजर आए। गेंद रहेगी डॉट के रूप में। स्कोर के बारे में बात करें तो स्कोरबोर्ड पे स्कोर दर्शाता हुआ 19 रनों पर। गणेश की गेंदबाजी के बारे में बात करें तो चौथे ओवर की अभी तक 2 गेंदें हो चुकी है और जबरदस्त गेंदबाजी जरूर यहाँ पर देखने मिली। एक बार फिर गेंदबाजी के लिए गेंदबाज गणेश। इस बार देखिए यॉर्कर डिलीवरी जरूर देखने मिली, अच्छी गेंदबाजी का नजारा जरूर करते नजर आए। दूसरे रन की चाह जरूर रख रहे थे, दूसरे रन का नकार जरूर किया था, लेकिन इस बार विकेट सैक्रिफाइस, विकेट नंबर बैक टू बैक यहां पर गिरता हुआ प्रथम की पारी समाप्त होती नजर आती हुई। थैंक यू डिचे। और बैक टू बैक यहाँ पर विकेट गिरता नजर जरूर आता हुआ, और कहीं ना कहीं जो एलिवेशन की जरूरत थी, जो जिम्मेदारी, जो पार्टनर की जरूरत थी, वो जरूरत यहाँ पर अभी तक मिलते नजर नहीं आई। यहाँ पर टीम भावे एलन वाघबिल को ये टीम पहले मैच में कहीं ना कहीं हाई स्कोर बनाते नजर आई और दूसरे मैच में कहीं ना कहीं आपस में जुड़ती नजर आई जरूर यहाँ पर टीम। स्कोर के बारे में बात करें तो स्कोर बोर्ड पे स्कोर दर्शाता हुआ 20 रनों पर। चौथी ओवर की गेंदबाजी के बारे में बात करें तो चौथी ओवर की अभी तक 3 गेंदें हो चुकी है। अच्छी गेंदबाजी का भूमिका जरूर यहाँ पर निभाते नजर आए गेंदबाज गणेश। एक बार फिर गेंदबाजी के लिए गेंदबाज गणेश तैयार रहते हुए सामना करेंगे भाया।
इस बार देखिए हेलीकॉप्टर शॉट जनरेट करना चाहते थे, फ्लिक करने की कोशिश जरूर की है। जब तक खिलाड़ी गेंद को कलेक्ट करेंगे आसानी के साथ यहाँ पर 2 रन छुड़ाने में कामयाब होते नजर आए दोनों ही बल्लेबाज। लेकिन यहाँ पर एक एक 2-2 रन से बात बनने वाली नहीं है। अभी तक इस टीम के बारे में बात करें तो काफी कम बार ऐसा हुआ है कि भावेलियन वाघबिल के बल्लेबाज को सामने वाली टीम कोई टीम शांत करते नजर आई। लेकिन आज यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा खराब परिस्थिति में नजर आई टीम भावेलियन वाघबिल। स्कोर के बारे में बात करें तो 22 रनों पर जुड़ते नजर आते। इस बार देखिए पावरफुल शॉट जनरेट करना चाहते थे, पावरफुल एंड सक्सेसफुल, गेंद निकल कर जाएगी डीप एक्स्ट्रा कवर पर 6 रनों के लिए। थैंक यू। स्कोर के बारे में बात करें तो स्कोर बोर्ड पे स्कोर दर्शाता हुआ 28 रनों पर। यहां से आखिरी गेंदें बची हैं। चलिए ड्रीम 11 माजीवाड़ा कैप्टन एंड सत्यई मोगरपड़ा टीम कैप्टन, बोथ द टीम कैप्टन, आपसे रिक्वेस्ट है आपको आना है टॉस के लिए। अब यहां से चौथे ओवर की आखिरी गेंद बची है। स्कोर के बारे में बात करें तो स्कोर बोर्ड पे स्कोर दर्शाता हुआ 28 रनों पर और काफी धीमी गति के साथ टीम आगे बढ़ती नजर आती हुई। गणेश अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। पहली ओवर की गेंदबाजी के लिए गेंदबाज अमोल नजर आते हुए। अमोल की ओवर में 4 रन खर्च किए थे, विजय 6 रन खर्च करते नजर आए। गोलू के ओवर में गोलू ने खर्च किए थे 8 रन और अभी तक अच्छी गेंदबाजी जरूर यहां पर देखने मिली गेंदबाज गणेश के द्वारा। चौथे ओवर की आखिरी गेंद, इस बार गेंद को जाने जरूर दिया। इस हम्पर बताते हुए गेंद रहेगी वाइड के रूप में। इस वाइड की मदद से स्कोर बोर्ड पे स्कोर दर्शाता हुआ 29 रनों पर 29 ऑन बोर्ड। अब यहां से आखिरी गेंद बची है, देखना होगा आखिरी गेंद पर भाया वहां पर मौजूद जरूर है। आखिरी गेंद पर बड़े शॉट खेलने की कोशिश जरूर करेंगे। अगर आखिरी गेंद पर एक बड़ा शॉट भी आता है तो एक फाइटिंग स्कोर जरूर हो सकता है, क्योंकि भावेलियन वाघबिल की टीम के पास अच्छी गेंदबाजी जरूर है। लाइन तो लाइन की गेंदबाजी जरूर देखने मिलेगी। और क्रिकेट में कहते हैं ना कि अगर रन कम हुआ तभी भी आखिरी समय तक लड़ाई जरूर देखने मिलती है और वही दोनों ही टीम आपस में जरूर नजर आएगी। इस बार देखिए अच्छी गेंदबाजी का नजारा जरूर देखने मिला। 1 रन लेने में कामयाब जरूर है। जब तक खिलाड़ी गेंद को कलेक्ट करेंगे थोड़ा सा फंबल जरूर हुए। 2 रन आसानी के साथ यहाँ पर छुड़ाने में कामयाब हुए। तीसरे रन की चाह जरूर रख रहे थे, लेकिन यहाँ पर तीसरे रन का रनआउट के रूप में विकेट जरूर गिरता नजर आता हुआ। इसी के साथ 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पे स्कोर दर्शाता हुआ 31 रनों पर। अब यहां से जीत का लक्ष्य 32 रनों की जरूरत। चलिए ड्रीम 11 माचीवाड़ा कैप्टन एंड सत्या मोगरपाड़ा कैप्टन, चलिए दोनों ही टीम के कैप्टन को आना है टॉस के लिए। चलिए ड्रीम 11 माचीवाड़ा कैप्टन एंड सत्या मोगरपाड़ा टीम के कैप्टन जरूर हमारे साथ नजर आते हुए। अगला मैच खेला जाएगा, एक साइड सत्या स्पोर्ट्स मोगरपाड़ा तो दूसरी साइड ड्रीम 11 माचीवाड़ा के दोनों ही टीम के कैप्टन जरूर नजर आते हुए। मान्यवर मिस्टर जीतू शिल्के, आपसे रिक्वेस्ट है कि आपके शुभ हाथों से इस दोनों ही टीम का स्वागत करना है। टॉस की भूमिका जरूर निभानी है। एक साइड ड्रीम 11 माजीवाड़ा नजर आएगी तो दूसरी साइड सत्या मोगरपाड़ा की टीम जरूर नजर आते हुए। इस मान्यवर आते हुए मान्यवरों के शुभ हाथों से टॉस का भूमिका जरूर निभाई जा रहा है। और दूसरी साइड भव्य 11 वाघबिल तो दूसरी साइड गावदेवी स्पोर्ट्स बालकोम आपस में लड़ती नजर आती हुई नजर आ रही है। टॉस की भूमिका जरूर की जा रही है। एक साइड सत्या स्पोर्ट्स मोगरपाड़ा तो दूसरी साइड ड्रीम 11 माजीवाड़ा की टीम आपस में लड़ती नजर आ रही। यस मान्यवर, आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको बैठना है। दोनों ही कैप्टन से बातचीत जरूर करेंगे। एक साइड मोगरपाड़ा की टीम, एक साइड ड्रीम 11 माजीवाड़ा। टॉस जीत कर यस ड्रीम 11 माजीवाड़ा टॉस जीती है, आपका निर्णय क्या रहेगा? बॉलिंग। यस गेंदबाजी करने का निर्णय लेंगे। 4 ओवरों का मैच खेला जा रहा है। आज गेंदबाजी में सबसे ज्यादा विश्वास किसके ऊपर होगा? चारों बॉलर अच्छा है। आदर्श है मेन, आदर्श, हरिओम और भूषण और मयूर साटे।
यस आदर्श जरूर नजर आएंगे। आजाद के बारे में बात करें तो अच्छी गेंदबाजी करते हैं। चलिए ऑल द बेस्ट आपको। और बात करते हैं सतिया मोगरपड़ा टीम के कैप्टन से। एक साइड ड्रीम 11 माजीवाड़ा टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का निर्णय लिया और आपको आमंत्रित किया यहाँ पर बल्लेबाजी करने का। अगर आप टॉस जीते तो आपका डिसीजन क्या होता? हम लोग बैटिंग ही लेने वाले थे। और बैटिंग लेने वाले थे, यानी कि आपको बैटिंग ही मिला, आपके मन के साथ हिसाब के आपको बैटिंग मिला। तो बैटिंग में आप ज़्यादा से ज़्यादा कितना रन बनाने की कोशिश करेंगे? देखते हैं गेम खेलते हैं और कैसा होता है बैटिंग परफॉर्मेंस, उस हिसाब से टारगेट देंगे उनको। आपसे ज़्यादा बात नहीं करेंगे, केवल 2 शब्द पूछना चाहेंगे। आयोजन और नियोजन के बारे में क्या कहेंगे आप? आयोजन तो बहुत ही अच्छा है और हर साल अच्छा ही रहता है। ऐसा हर इसी के साथ अच्छा बैटिंग जरूर देखने मिलेगा। चलते हैं, दोनों ही टीम को ऑल द बेस्ट करते हैं। एक साइड दूसरे इनिंग की शुरुआत होगी। एक साइड भव्य 11 वाघबिल तो दूसरे साइड गावदेवी स्पोर्ट्स बालकुम आपस में जरूर लड़ते आएगी। और दूसरे इनिंग की आवाज यहाँ पर कमेंट्री बॉक्स में थोड़ा सा चेंजेस किया जाएगा। दूसरी ओवर यहाँ पर सुनने मिलेंगे मिस्टर जयवंत पाटील सर के द्वारा। धन्यवाद राहुल गिरी। मित्रांनो, आपण पाहतात क्रिकेटचा बिग शो झुंजार मित्रमंडळ कोलशेत आयोजित मर्यादित षटकांचे ओव्हरआर्म क्रिकेट सामने 2024। सर्वांचं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत। आफ्टर लंच नंतर लक्ष्य 32 धावांचे आवश्यक धावगतीचा आपण जर विचार केला तर 8.00 च्या सरासरीने धावा पूर्ण कराव्या लागतील। काय गोलंदाजी केली चारही गोलंदाजांनी। अमोलने फक्त 4 धावा खर्च केल्या होत्या। अफलातून आणि भेदक गोलंदाजी केली पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये। विजयने धावा खर्च केल्या 6, त्यानंतर गोलूने धावा खर्च केल्या 8, 2 गडी बाद केले होते। तर शेवटच्या षटकामध्ये गणेशने धावा खर्च केल्या 12। फलंदाजीमध्ये फारसं काही करता आलं नव्हतं बॅटर्सना। एकमेव फलंदाज आपण जर वगळला भाया पाटील, त्याने एक प्रतिकार केला होता आपल्या संघासाठी। खूप मौलिक धावा त्याने जोडल्या होत्या। 11 धावांचं त्याने योगदान दिलं होतं। बाकी फलंदाजांनी फक्त हजेरी लावण्याचं कार्य केलं होतं। सामन्याला सुरुवात, सलामीची जोडी खेळपट्टीवर भावेश आणि विजय। पहिल्या षटकासाठी साहिल पहिला चेंडू स्ट्रोक चेक केला होता। 56 आतमध्ये येणारा चेंडू होता। ब्लॉक होल मध्ये चेंडू टाकला होता। डिफेन्स करण्यासाठी भाग पडलं होतं बॅटरला। कुठल्या प्रकारची धाव नाही। फालतूमध्ये चेंडूला अडवला गेला। गोलंदाजामार्फत पुन्हा एकदा सज्ज होतोय बॉलिंग मार्कवर। चांगला फटका आहे। क्षेत्ररक्षक तिथे चुकी करताना मिटॉनला 1 धाव पूर्ण केली होती। दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न आणि निश्चितच 2 धाव पूर्ण करतोय। क्रिकेटमध्ये चुकीला माफी नाही। 2 धाव संख्येनिशी भावेश ऑफ द मार्क झालेला आहे। संघाचं खातं गोलतोय। पुन्हा एकदा साहिल सज्ज होतोय बॉलिंग मार्कवर। अतिशय चांगला चेंडू होता। फलंदाजाला अगदी ओळखून चेंडू टाकला होता। 1च धाव मिळेल। फ्लाय स्लिप मध्ये चेंडू गेला होता। या सिंगलच्या मदतीने धाव संख्या 3 या अंकावर जाऊन पोहोचलेली आहे। पुन्हा एकदा सज्ज होतोय साहिल। खूप सुंदर गोलंदाजी करतोय। राईट आर्म राउंड द विकेट, समोर जाईल बॅटर विजय। संघाचा कॅप्टन आहे विजय। मागच्या सामन्यामध्ये खूप सुंदर खेळ त्याने सादर केला होता। कॅप्टन पदाला त्याने निश्चितच चांगला खेळ दाखवला होता। चेंडूला मात्र अगदी गोलंदाज डोक्यावरून खेळलेला आहे। क्षेत्ररक्षक दक्ष लॉंग ऑफ सीमारेषेवर 2 धाव पूर्ण करते विजय। विजय वैयक्तिक खातं गोलतोय। धावसंख्या वाढते धावफलकावर। 5 धावा आतापर्यंत जोडलेल्या आहेत। लक्ष्य 32 धावांचं। पुन्हा एकदा सज्ज होते साहिल बॉलिंग मार्कवर। शेवटच्या मोमेंट्सला फक्त हलक्यात आणि स्लाइस करण्याचा प्रयत्न केला होता तिथे। शॉर्ट थर्डमॅनला चेंडू गेला। बॅट आणि बॉलचा हलकासा स्पर्श झाला होता। 1 धाव पूर्ण केलेली आहे। धावसंख्या हलूच पुढे सरकताना 6 या अंकावर जाऊन पोहोचलेली आहे। शेवटचा चेंडू आहे। पहिल्या षटकातील खूप सुंदर गोलंदाजी करतोय साहिल। पंचांच्या भूमिकेमध्ये सागर शेळके आणि विशाल पांडे हे 2 मुख्य पंचांच्या भूमिकेमध्ये ऑनफील्ड अंपायर आपण पाहतात। पुन्हा एकदा सज्ज होतोय साहिल। आमच्यापासून दूर जातोय। 7 ते 8 पावलांचा छोटासा रनवे। जोरदार हिट करायचं होतं पण चेंडू आणि बॅटचा संपर्क झालेला नाही। अगदी फलंदाच्या बुंध्यामध्ये हा चेंडू टाकला होता। कुठल्याही प्रकारची धाव नाही। खूप सुंदर गोलंदाजी पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये बघायला मिळाली साहिल द्वारा।
त्याने फक्त धावा खर्च केल्या 6. अफलातून घातक आणि भेदक गोलंदाजी केली आहे. अजून विजयासाठी धावांची आवश्यकता 32 येणाऱ्या 18 चेंडूंमध्ये. मित्रांनो, आपण क्रिकेटचा बिग शो पाहतोय. झुंजार मित्रमंडळ कोलशेत आयोजित भव्य आणि दिव्य अशी स्पर्धा. आज या स्पर्धेचा पहिला दिवस. एक यशस्वी स्पर्धेचं आयोजन. खरं तर प्रतिवर्षाप्रमाणे ह्या वर्षी देखील खूप धमाकेदार आयोजन करण्यात आलेले आहे. अभूतपूर्व क्रिकेटचा हा सोहळा न भूतो न भविष्यती आज दिग्गज मान्यवरांच्या उपस्थितीमध्ये हा उद्घाटन सोहळा पार पडला. पहिल्या सामन्यामध्ये भाव्य 11 वाघबिल या संघाने ब्रह्मांड स्पोर्ट्स या संघाला पराभूत केलं होतं. पहिल्या विजयाची नोंद केली होती वाघबिल या संघाने. दुसऱ्या सामन्यामध्ये गावदेवी बाळकुम या संघाने सहज विजय संपादन केला होता. पोषमात्रा भाईंदर पाडा या संघाला परास्त करून. दुसऱ्या फेरीतील पहिला सामना भाव्य 11 वाघबिल आणि गावदेवी बाळकुम या दोन संघांमध्ये पाहतोय. दुसऱ्या षटकासाठी बॉलिंग मार्कवर भाया टीमचा कॅप्टन आहे. कॅप्टन टू कॅप्टन असा बॅटल मैदानाच्या आतमध्ये कॉन्टेस्ट आपल्याला बघायला मिळेल. विजय वैती सज्ज होते. खूप जबरदस्त हा हार्ड हिटर खेळाडू आहे. संघाचा एक मोहर क्या आहे. जोरदार हिट करायचं होतं. कॉट बँड एज अँड गॉन. धक्का लागतोय पहिला गावदेवी बाळकुम या संघाला. ठरलेलं आहे विजय वैती. म्हणूनच क्रिकेटमध्ये सातत्य कन्सिस्टन्सी ठेवणं इतकं सोपं काम नाही. पाहते बाद केलेलं आहे भाव्या पाटील याने. धावसंख्या धावपलका स्थिर आहे. फक्त 6 विजयासाठी 26 धावांची आवश्यकता आहे. 32 धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करतोय गावदेवी बाळकुम. न्यू बॅटर भूषण भोईर. मागच्या सामन्यामध्ये खूप चमकदार खेळ या खेळाडूने केला होता. त्याच खेळीची अपेक्षा असेल टीम सहकार्यांना आणि पाठीराख्यांना. जोरदार हिट करायचं होतं. चेंडू जातोय सिलिमी डॉपला. क्षेत्ररक्षक झपाटला होता. चेंडूवर फक्त एकच धाव मिळेल भूषण भोईरला. या सिंगलच्या मदतीने धावसंख्या आलोच पुढे जाताना धावपलकावर 7 या अंकावर जाऊन पोहोचलेले आहे. एका गड्याच्या मोबदल्यात एक धावेसाठी आता संघर्ष करावा लागतोय इथे गावदेवी बाळकुम या संघाला. 16 चेंडू शिल्लक आहेत. 25 धावांची आवश्यकता. पुन्हा एकदा भाया पाटील सज्ज होतोय बॉलिंग मार्कवर. चांगला फटका खोदून काढलाय चेंडूला. एक धाव पूर्ण करतोय. फक्त एकच धाव मिळेल. जबरदस्त फिल्डिंग लॉंग ऑन सीमारेषेवर पूर्णपणे. आता पाहतो आपण भाव्य 11 वाघबिल या संघामध्ये एक नवीन ऊर्जा संचारलेली आहे. जबरदस्त एनर्जी शरीरामध्ये निर्माण झालेली आहे. फक्त एकच धाव तिथे पूर्ण केली बॅटर भावेश याने. धावसंख्या वाढते धावपलकावर 8. चेंडू अगदी जबरदस्त फटका ड्राईव्ह केला होता. डीप मिडॉनला क्षेत्ररक्षक दक्ष होता. फक्त एकच धाव मिळेल. एक धाबेसाठी आता संघर्ष करावा लागतोय. सिंगलने धावसंख्या वाढते धावपलकावर 9. जबरदस्त काटेकी टक्कर या दोन संघांमध्ये बघायला मिळते. दुसऱ्या फेरीतील पहिला सामना. तिसऱ्या फेरीमध्ये कोणता संघ प्रवेश करणार याचं उत्तर आपल्याला मिळेलच. पण सध्या तरी खूप संघर्ष सुरू आहे. खूप स्ट्रगल सुरू आहे धाबांसाठी बाळकुम संघाच्या दृष्टिकोनातून. जोरदार अपील. पंचांनी अपील फेटाळून लावलेलं आहे. लेग बाईट स्वरूपामध्ये धाव आलेली आहे. जोरदार अपील केला होता. उत्साह प्रचंड बघायला मिळाला. आत्मविश्वास कमी. धावसंख्या धावपलका 10. अजून विजयासाठी
22 धावांची आवश्यकता आहे येणाऱ्या 13 चेंडूंमध्ये. चांगला फटका आहे, क्षेत्ररक्षकाने चूक केली तिथे, जीवनदान दिलेलं आहे भूषण भोईरला आणि निश्चितच झेल कदाचित या सामन्याचा टर्निंग पॉइंट ठरू शकतो. कॅचेस विनिंग द मॅचेस, पकडा कॅच जिंका मॅच हे विजयाचं सूत्र असते क्रिकेटमध्ये आणि जीवनदानाचा फायदा आता कुठपर्यंत उचलतोय ते बघायचं आहे. भूषण भोईर 2 धावा पूर्ण करते दुसऱ्या षटकातील शेवटच्या चेंडूवर. धावसंख्या धावपलकर एंड ऑफ दी आफ्टर 2 ओव्हर 12 लॉस ऑफ 1 विकेट. 12 धावा 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर. 12 चेंडू आणि धावांची आवश्यकता आहे 20. 10च्या सरासरीने आता धावा कुठून काढाव्या लागतील विजय मिळवण्यासाठी गावदेवी बाळकुम या संघाला. सर्व प्रेक्षकांचं मी खूप खूप हार्दिक स्वागत करते. झुंजार मित्रमंडळ कोलशेतच्या वतीने एक मानाची ही सन्मानाची स्पर्धा स्वर्गीय दामोदर शेळके क्रीडानगरी कोलशेत वरचा गाव ह्या ग्राउंडवर आपल्याला पाहायला मिळते. हार्ट ऑफ कोलशेत हे ग्राउंड आपण पाहतोय. तनय तिसऱ्या षटकासाठी सज्ज होईल. बॉलिंग मार्कवर दोन्ही संघांना इथून समान संधी आहे विजय मिळवण्याची. 50-50 चान्स. 12 चेंडू शिल्लक आहेत, 20 धावांची आवश्यकता. चांगली फाईट पाहतोय दोन संघांमध्ये. चला वेळेसंदर्भात सहकार्य करायचे, जास्त वेळ घेऊ नका मैदानाच्या आतमध्ये. लगेचच यानंतर ड्रीम 11 माजिवडा आणि सत्याई मुगरपाडा असा सामना आपल्या भेटीस येणार आहे. ड्रीम 11 माजिवडा संघ कर्णधाराने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. उत्तम बॉईज आपण इथे उपस्थित झाला असाल तर संपर्क साधायचा आहे. SD केवनी आपण देखील इथे उपस्थित झाला असाल तर ताबडतोब रिपोर्ट करायचा आहे. तनय सज्ज होतोय बॉलिंग मार्कवर. चेंडू मात्र ऑन साइडला टर्न केलेले. पाहतोय चेंडू निश्चितच स्क्वेअर लेग सीमारेषेकडे खेळून काढला होता. फक्त एकच धाव तिथे पूर्ण करताना बॅटर एकापेक्षा काही नाही. 11 चेंडू शिल्लक आहेत, 19 धावांची आवश्यकता. जबरदस्त रॉफ अँड टॉप ही मॅच, टॉप इन्काउंटर सामना मैदानाच्या आतमध्ये पाहतोय. बागबिल वर्सेस बालकुम. पुन्हा एकदा सज्ज होते तनय. स्ट्रेट फटका खेळण्याचा प्रयत्न, उंची गाठलेली आहे, लांबी गाठणार का? चेंडू मात्र आउट ऑफ द पार्क. लॉंग ऑफ सीमारेषेच्या पलीकडे षटकार. फटक्या थँक यू डीजे. कॉन्फिडन्स लुकिंग शॉट भूषण भोईरच्या बॅट मधून आलेला आहे. झेल सुटला होता. निश्चितच मी मगाशी उल्लेख केला होता की झेल महागा ठरू शकता आणि तेच बघायला मिळालं. चेंडू गेला लॉंग ऑफ सीमारेषेच्या पलीकडे. षटकार. धावसंख्या वाढते धावपलकर 19. पुन्हा एकदा तनय. जोरदार अपील केला होता. पंचांचा व्हाईट बॉलचा इशारा येतोय. हा अपील कशासाठी केला होता? खरं तर आपण पाहतोय आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये चेंडू डाव्या इष्टीच्या अर्धा इंच जरी बाहेर गेला तरी पंच त्याला पनिशमेंट म्हणून व्हाईट बॉल घोषित करत असतात आणि जबरदस्त डिसिजन बघायला मिळाला. चेंडू शिल्लक आहे 10. धावांची आवश्यकता 12. धावसंख्या धावपलकावर 20. 10 चेंडू आणि 12 धावांची आवश्यकता. पुन्हा एकदा आता सामन्यामध्ये शिरकाव करण्याचा प्रयत्न केला जातोय गावदेवी बाळकुम संघाकडून. सोपं समीकरण. 10 चेंडू 12 धावांची आवश्यकता. स्ट्रेट फटका खेळलेला आहे. आउट ऑफ द पार्क. KDK कडक सिक्सर.
वार आणि पलटवार करताना आता बॅटर भूषण भोईर ऑन फायर. धाव संख्या धावपलकावर वाढते 26. 6 धावांची फक्त आवश्यकता आहे. झेल सुटला, खूप घोडचूक केली, निश्चितच आता असंच म्हणावं लागेल. पुन्हा एकदा तनय सज्ज होते बॉलिंग मार्कवर. फक्त आणि फक्त 6 धावांची आवश्यकता विजय साजरा करण्यासाठी. लोअर फुल टॉस चेंडू होता, डायरेक्ट हिट करण्याचा प्रयत्न केला होता. दुसरी धाव पूर्ण करतोय भूषण भोईर. अगदी खेळपट्टीवर पाय रोवू नये, तळ ठोकू नये, जबरदस्त तुफानी फटकेबाजी करतोय. 4 धावांची आवश्यकता आहे विजयासाठी येणाऱ्या 8 चेंडूंमध्ये. 8 चेंडू आणि 4 धावांची आवश्यकता. सामना जिंकण्यासाठी क्रिकेटमध्ये 3 पार्ट खूप महत्त्वाचे असतात. तुमची A1 दर्जाची गोलंदाजी, फलंदाजी आणि क्षेत्ररक्षण A1 दर्जाचं होणे खूप महत्त्वाचं असते. चेंडूला फेकून दिलेलं आहे मिड विकेट सीमारेषेच्या पलीकडे, आउट ऑफ द पार्क. सामना फिनिश. सामना इथे जिंकलेला आहे गावदेवी बालकुम या संघाने. मेनी मेनी कॉंग्रॅच्युलेशन. हार्दिक हार्दिक अभिनंदन. हार्ड लक टफ लक. भाव्या 11 वाघबिल. प्लेयर ऑफ द मॅच मिस्टर भूषण भोईर.